तो दोस्तों आपका स्वागत है एग्जाम टॉपर पे। हम लेके आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के चैप्टर इक्विलिब्रियम से, वो भी बोर्ड लेवल के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए केसी की वैल्यू क्या है? तो केसी की वैल्यू होती है KF/kV, यानी कि Kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड K फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं कंसंट्रेशन। तो हमारा Kf होता है, यहाँ पर तो सिर्फ गैसियस मोल में SO3 है जिसका 2 मोल है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के कारण जो SO3 का कंसंट्रेशन और उसके ऊपर जो मोल का पावर चलता है, इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद Kb लिखते हैं। तो Kb की वैल्यू यहाँ से होगी, ताकि बैकवर्ड रिएक्शन का हम लोग को लिखना है। तो SO2 का कंसंट्रेशन, उस पर आगे मोल उसका 2 है तो 2 पावर चढ़ जाएगा। उसके बाद O2 का एक ही मोल है तो पावर नहीं चढ़ेगा। तो KF/kV आ गई, तब Kc की वैल्यू हो जाएगी, KF की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद Kv की वैल्यू SO2 उसके पावर 2 O2, बस हो चुका है। सब हमारे क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दी भी होगी, सब कंसंट्रेशन की कितनी वैल्यू होती है। तो SO2 की है 0.6 मोलैरिटी, O2 की है 0.82 मोलैरिटी, SO3 की है 1.90 मोलैरिटी। तो SO3 के लिए लिखेंगे 1.90, उसका पावर 2 है। SO2 की है 0.6, उसका पावर 2 है। O2 की सिर्फ है 0.82। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना, हमारी Kc की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल मैं आपको कैलकुलेट करके सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, 12.22 मोलैरिटी इनवर्स। दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, K1, K2 and K3 आर द रिस्पेक्टिव आयोनाइजेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों रिएक्शन का दिया हुआ है, K1, K2, K3, और उसके बीच में रिलेशन तीनों है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो हमें निकालना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल K1 निकाल सकते हैं पहले रिएक्शन के लिए, बहुत आसान है, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड हो जाता है Kc। तो K1 निकाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा H प्लस, मोल तो कुछ नहीं है तो पावर कुछ नहीं चलेगा, Hs पर माइनस बाय H2S। उसके बाद K2 H प्लस S पे 2 माइनस अपॉन Hs पे माइनस। अब K3 2H प्लस S पे 2 माइनस H2S। यहाँ 2H नहीं होगा क्योंकि ये तो मोल है, तो मोल यहाँ पे पावर चल जाएगा, ठीक है। अब हमारा तीनों आ गया, देखना है कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिलेशन में डाल के देख लेते हैं कि ये हमारा सेम है कि वैसा रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, K3 बराबर K1 इंटू K2। तो K1 इंटू K2 करते हैं, H प्लस बाई Hs पे माइनस इंटू H प्लस इंटू S पे 2 माइनस अपॉन H2S अपॉन Hs पे माइनस। तो देखते हैं कौन करता है कौन बचता है। ये गया, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं H प्लस का H प्लस 2 बार है तो इस पर पावर 2 चढ़ जाएगा, S पे 2 माइनस H2S कंसंट्रेशन। ये सब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ है क्योंकि Kc में से कंसंट्रेशन के टर्म में होता है। तो K3, अब देखते हैं K3 के बराबर हुआ कि नहीं। H प्लस पे 2 है पावर, S पे 2 माइनस है और H2S, तो हमारा K3
पहला ही ऑप्शन सही है, ये हमें पता चल गया कि पहली बार में हमने पहले ऑप्शन में सारे की वैल्यू पुट की और हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब है कि पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो उस pH वैल्यू आ रही है, अगर pH की वैल्यू दी हुई है, pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स माइनस में log H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में पहले pH की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है H+ का कंसंट्रेशन, तो सबकी वैल्यू पुट करके H+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो pH की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दी हुई है 6.83 माइनस में log H+। अब जब log इस साइड से इस साइड आता है तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रॉपर्टीज है मैं आपको अभी इस स्टेप में बताने वाला हूँ। H+ की कंसंट्रेशन जब ये नेगेटिव साइन इधर आती है एंटी लॉग के साथ तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव एंटी लॉग 6.83, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान में रखना जब एंटी लॉग का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये तो इस जो वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल वो 10 के पावर माइनस में चली जाती है, माइनस पावर में चली जाती है, और ये दोनों है इसको इसमें क्या ऐड करें कि राउंड ऑफ 7 में आ जाए, मतलब इसे राउंड ऑफ करना है तो हम लिखेंगे H+ एंटी लॉग 7, ठीक है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करके हमें इसे लिखना है। जो दोनों की वैल्यू होते हैं तो इसमें कितना जोड़ है, इसमें जोड़ है 70, ठीक है, और जो 7 होता है जो राउंड ऑफ करके वैल्यू आई उसको रेकरिंग डालते हैं, क्योंकि वो हमारे 10 के माइनस पावर में जाने वाला है। तो H+, अब हम सीधे एंटी लॉग की वैल्यू लिखेंगे, और जो वैल्यू लिखते हैं उसमें इसको भूल जाते हैं, हमें सिर्फ इसकी जो लास्ट टर्म होती है दो टर्म उसकी वैल्यू लिखनी होती है। हमारे क्वेश्चन में एंटी लॉग 17 की वैल्यू दी हुई है, आपके पास लॉग टेबल होगा उसमें आप देख सकते हैं एंटी लॉग 17 की वैल्यू 1.479 इनटू हमने बोला था कि 10 के माइनस पावर में जाती है तो 10 की पावर -7, ठीक है। H+ की कंसंट्रेशन आ गई, इसका मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, आपका मान ऐसा लिख कि मोलैरिटी होती है कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा मान आ गया उसका pH है 7.38। इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्वेश्चन में ये एसिडिक है और ये बेसिक है, क्योंकि देखिए pH की वैल्यू 7 से कम है और इसकी pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, तभी हम पता लगाते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक है। 7.38 इक्वल्स माइनस में log H+, ठीक है। H+ होगा इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, एंटी लॉग 7.38, ठीक है। जैसा हमने वहां प्रॉपर्टी लगाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, एंटी लॉग 8 क्योंकि इसे राउंड ऑफ करना है, और 62, ठीक है। 8 की रखी, अब H+ 8 को भूल जाना क्योंकि ये माइनस के पावर में आएगा। 62 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, लिख देंगे 7.942 into 4 into 10 का पावर -8। मैं दो सॉल्व कर चुका हूँ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए आप ये दोनों क्वेश्चन अपने अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, मेथड यही है, सब समझ में आ गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब बताना है इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है अप्रिशिएबल मतलब इक्वल है। तो पहले ऑप्शन तो हम लोग Kc की वैल्यू सब में दी हुई है, तो Kc का फॉर्मूला होता है Kf/Kv। तो Kf निकालेंगे सबसे पहले, Kf पहले वाले के लिए मतलब कुछ ऐसे लिख देते हैं कोई रिएक्शन के लिए x + y = xy, इसका कंसंट्रेशन xy, इसका x इसका y, ठीक है। अब पहले ऑप्शन के लिए देखेंगे कौन ज्यादा कौन कम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा ऊपर में और यहाँ रिएक्टेंट होगा, तो इसमें माइनस में है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू बहुत कम है। मतलब पहले ऑप्शन के लिए प्रोडक्ट
की वैल्यू बहुत कम है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए Cl2 plus 2NO equals 2NOCl। अब इसमें है Kc की वैल्यू 3.7 into 10 to the power 8। इसका मतलब है इसमें रिएक्टेंट की वैल्यू कम है प्रोडक्ट से, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्ट तो यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इसलिए 10 to the power 8 मतलब पॉजिटिव में आ रही है। अब तीसरे के लिए बढ़ते हैं, तो तीसरे में 1.8। इसका मतलब है कि दोनों लगभग एक समान है, यानी कि हमारा चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा होगा, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सिमिलरिटी है, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्पेसिस H2SO3 पे माइनस HSO4 पे माइनस NaNH3 एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड और बेस क्या होता है? ब्रोंस्टेड एसिड जो एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है उसे ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, जो बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फॉर ईच केस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस, तो हमें इसमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालना है। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस मतलब कॉन्जुगेट का मतलब अटैचमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे मतलब कि H2O है पहले ऑप्शन के लिए। अब उसका हमारा एसिड बनाना है और बेस बनाना है, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, सिंपलीफाई करने में आपको आसानी होगी। एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन डोनर मतलब उसके पास प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होगी तभी वो डोनेट करेगा ना, तो उसमें हम जोड़ेंगे प्लस, इससे प्रोटॉन बढ़ जाएगा तभी ना वो प्रोटॉन डोनर बनेगा और वो ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। तो इसमें H+ जोड़ेंगे तो H3 प्लस। बेस बनाने के लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसमें जब तक प्रोटॉन कम नहीं होगा तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो उसमें कम करना पड़ेगा प्रोटॉन, माइनस H+ और प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा OH पे माइनस, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है HCO3 पे माइनस, ठीक है। जो बात यहाँ लगेगी वो बात यहाँ पे भी लगेगी, तो इसमें H+ हो जाएगा, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ानी है तभी ना वो डोनेट करेगा, तो हो जाएगा H2CO3, ठीक है। अब इसमें HCO3 में फिर प्रोटॉन की मात्रा कम करेंगे तभी ना एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें माइनस H+ हो जाएगा, तो CO3 पे 2 माइनस। उसी तरह तीसरा ऑप्शन हमारा बनेगा HSO4 पे माइनस, जैसे इसमें एसिड बना उस तरह इसमें भी एसिड बनेगा, H2SO4 हो चुका है। उसके बाद इसमें माइनस H+ SO4 पे 2 माइनस, और ये चौथा ऑप्शन भी उसी तरह बनेगा NH3। ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है।